नमस्कार साथियों, स्प्रिंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार हमारी सीरीज हमारे चैनल पर चल रही हैं और जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं और आपका जो बेसिक से एडवांस तक का जो पूरा कंसेप्ट है वो आपके लाइव लेक्चर्स में कंटिन्यू चला हुआ है, जहां पर स्टूडेंट्स पहले भी एनरोल हो चुके हैं, जो कि क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही हैं। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस है क्या, वाक्य होता क्या है, कितने टाइप्स के हमारे इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि सेंटेंस का रोल हमारे इंग्लिश में बहुत बड़ा है। आपको अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है और सेंटेंस कोई लिखा आ रहा है तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस लिखा है उसका टाइप कौन सा है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि उन टाइप्स को आपने पहचानना कैसे है, कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस में इंग्लिश में जो सेंटेंस है वो दो तरह से क्लासिफाई किए गए हैं। सेंटेंस आर क्लासिफाइड इन टू वेज। वो दो जो हैं आपके सेंटेंस, एक तो आपका पर्पस बेस होगा और दूसरे आपके जो होंगे वो होंगे स्ट्रक्चर बेस। तो दो तरह से क्लासिफाई किए गए हैं वाक्य, पर अकॉर्डिंग टू पर्पस और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब अकॉर्डिंग टू पर्पस का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू पर्पस का मतलब है कि जहां पर आपको सेंटेंस जस्ट देखना है जो हमें कुछ ना कुछ एक इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। अब जैसे मैं कह दूं कि ओपन द डोर, ये एक हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, ये एक पर्पस है। ओपन द डोर, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, ये एक पर्पस है। तो पर्पस के आधार पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। थोड़ी डिस्टर्बेंस जरूर होगी क्योंकि सावन का महीना चला हुआ है, कावड़िए भोलेनाथ चल रहे हैं यात्रा पर, तो काफी बाहर डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें इस चीज को। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू पर्पस अगर मैं टोटल टाइप्स की बात करूं तो यहां पर आपको टोटल टाइप्स जो पढ़ने पड़ेंगे वो कितने पढ़ने पड़ेंगे? 5, जिसमें पहला टाइप आपका जो होता है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला आपका डिक्लेरेटिव होगा। सेकंड टाइप जो होता है वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड आपके पास जो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। देन उसके बाद आपके पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होंगे और फिर आपके पास होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस के आधार पर टोटल टाइप्स कितने हैं इंग्लिश के? 5 हैं, जिसमें पहला डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपके पास जिसमें पहला आपका टाइप होता है सिंपल सेंटेंस, जो कि काफी रोल प्ले करते हैं, जो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपके सेंटेंस बने होते हैं। और सेकंड आपके पास जो होगा वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड आपके पास होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और फोर्थ आपके पास होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर टोटल टाइप्स कितने हैं? 4 हैं और अकॉर्डिंग टू पर्पस कितने हैं? 5 हैं। तो आज हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहां पर आप जस्ट सेंटेंस की लैंग्वेज को पहचान कर ही आप उसका पता लगा सकते हैं कि वो सेंटेंस का टाइप कौन सा है। करने हमने दोनों है। आज का लेक्चर सिर्फ किसका रहेगा? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर का रहेगा। अगली वीडियो में आपको मैं अकॉर्डिंग टू पर्पस दोनों ये डिस्कस हम करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने क्या करना है और हमारे एग्जाम में इसका रोल क्या है। तो अब तक सभी को पता लग चुका होगा कि सेंटेंस के जो टाइप्स हैं वो टोटल टाइप्स कितने प्रकार से क्लासिफाई किए गए हैं। तो वो 2 प्रकार से क्लासिफाई किए गए हैं। अब हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स का, वो डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपके टाइप्स कौन कौन से हैं। अब अकॉर्डिंग टू टाइप्स जस्ट हमने अभी डिस्कस किया कि सिंपल सेंटेंस होगा, कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन इन चारों को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए क्लोज के बारे में। क्लोज मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था, क्लोज होते क्या हैं। आज थोड़ा सा उसको मैं एक रिवाइज जरूर कराऊंगा क्लोज को, क्योंकि जब तक आपको क्लोज का पता नहीं चलेगा
तो तब तक आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो क्लोज को पहचानना बहुत जरूरी है। तो सेंटेंस करने से पहले हमारे पास छोटा सा एक पोर्शन रहेगा किसका, क्लोज का। अब ये क्लोज होता क्या है, देखो अगर बेसिक इंग्लिश की बात करें तो अल्फाबेट के बाद बनता है वर्ड के बाद बनता है क्लोज के बाद बनता है फ्रेज, और फ्रेज के बाद बनता है सेंटेंस। मतलब ये एक वाक्य जो बनेगा, वाक्य के अरेंजमेंट क्या है, फॉर्मेशन क्या है सेंटेंस की, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्लोज ध्यान रखना, ये आपके पास इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। अब हमेशा ध्यान रखना, जब क्लोज आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। और क्लोज किसे कहा जाता है, क्लोज होता है जो अपने आप में कंप्लीट तो होगा लेकिन वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। और जब क्लोज आपस में मिलते हैं तो बनता है सेंटेंस, और सेंटेंस किसे कहा जाता है, जो हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। तो हमने सेंटेंस ही पढ़ने, अब सेंटेंस हमें पता लग चुका किससे मिलकर बन रहे हैं, क्लोज से, तो क्लोज को पढ़ना जरूरी है। अब देखो क्लोज आगे दो प्रकार का होता है, एक होगा इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरा होगा डिपेंडेंट क्लोज। तो क्लोज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लोज एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट क्लोज। अब इंडिपेंडेंट क्लोज मतलब, अब अगर हिंदी में बात करूं, मतलब ऐसा कोई भी वाक्य जिसका एक मतलब हो, इंडिपेंडेंट क्लोज जिसका कुछ मतलब निकल रहा हो, और डिपेंडेंट क्लोज जिसका कोई मतलब ना निकल रहा हो। अब जैसे, अब देखो जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये दोनों आपस में मिलेंगे फिर कहीं जाकर के एक सेंटेंस बनेगा, और कौन सा सेंटेंस बनेगा वो हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपके पास अब जैसे मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा, आई वॉज लेट। अब देखो इसे हम सेंटेंस तो बोल सकते हैं लेकिन ये हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो ये एक क्लोज है। आई वॉज लेट ये क्या है, क्लोज है। और ये कैसा क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। ये कैसा क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज। अब डिपेंडेंट क्लोज की अगर मैं बात करूं तो डिपेंडेंट क्लोज किसे कहा जाता है, जैसे यहां पर मैं लिख दूं बिकॉज आई मिस्ड माई बस, बिकॉज आई मिस्ड माई बस। अब देखो सिर्फ मैं इतने ही सेंटेंस की बात करूं, क्या ये इंडिपेंडेंट लग रहा है आपको, बिकॉज आई मिस्ड माई बस, क्योंकि मैं अपनी बस को मिस कर गया। तो कहीं ना इसके साथ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर मैं इसको, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया। आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड माई बस, तो ये दोनों आपस में मिले, इसको मिलाया कंजक्शन ने, अब कहीं जाकर के क्या बना, हमारे पास सेंटेंस बना। और ये पूरी चीजें मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी डिसाइड कर बता चुका हूं कि डिपेंडेंट किसे कहा जाता है और इंडिपेंडेंट किसे कहा जाता है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये कैसा है, डिपेंडेंट क्लोज है। ओके, तो क्लोज आपस में जब मिलेंगे तो वही हमारे क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके पास, अब ये जो क्लोज हैं सभी को पता लग चुका होगा कि क्लोज दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। और जब क्लोज आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पहला सेंटेंस अपने पास क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हमेशा जो बनता है ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लोज से मिलकर बनता है। मतलब अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज है तो वो, उसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता और क्रिया। अगर मैं यहां पर सेम वही सेंटेंस लिख दूं जो हमने इंडिपेंडेंट क्लोज में लिखा था, आई वॉज लेट, तो ये एक सेंटेंस तो है लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो इसको हमने क्या बोल देता है, इंडिपेंडेंट क्लोज। और इंडिपेंडेंट क्लोज को ही हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, जहां पर किसी भी कंजक्शन का यूज ना हो। तो सिंपल सेंटेंस बिल्कुल ही सिंपल है।
इसमें जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज है उसे ही हम लोग क्या मान सकते हैं, सिंपल सेंटेंस मान सकते हैं। तो ये था आपका पहला टाइप सिंपल सेंटेंस का। सेकंड जो कि इंपॉर्टेंट भी है, सेकंड आपके पास कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, अब इनके मीनिंग के बेस पर ही इनकी डेफिनेशन पता लग जाती है। अगर मैं जैसे सिंपल की बात करूं, सिंपल सेंटेंस तो सिंपल होगा, सिंपल जो ज्यादा देखने में ना तो जिसमें ज्यादा क्लोजेस ऐड होंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, उसी को आप क्या मान लो, सिंपल मान लो। अब देखो कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब जो किसी ना किसी से मिलकर बनेगा। अब कंपाउंड कंजक्शन का मतलब है जहां पर दो इंडिपेंडेंट क्लोज मिलेंगे। जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज आपस में मिलते हैं, वो क्लोज आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अब देखो हमें यह पता लग गया कि क्लोज और क्लोज आपस में मिले, उसने क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज को आपस में जब जोड़ा गया तो इन्हें जोड़ता कौन है, तो ध्यान रखना इसे जोड़ेगा कौन, कंजक्शन। कौन जोड़ता है हमेशा, कंजक्शन। अब कंजक्शन के आगे टू टाइप्स है, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ेगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमेशा किसे जोड़ेगा, इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ेगा। दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमेशा डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ता है। ओके, तो यहां पर अपने पास दो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो इन्हें जोड़ने वाला जो कंजक्शन होगा वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। ओके, अब ये एक हमारे पास अरेंजमेंट आ गई है कि हमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ना है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो वो सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। जैसे अब आपके पास सेंटेंस है, अब यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा आई लाइक टी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, आई लाइक टी। एंड भावना लाइक्स कॉफी। अब एक ये क्लोज हो चुका है, एक ये क्लोज हो चुका है, दोनों के दोनों कैसे क्लोज हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है जिसका कोई मीनिंग बन रहा होता है, वो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। तो इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज को किसने जोड़ा, एंड ने जोड़ा। तो एंड कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कंजक्शन हमेशा जोड़ने का काम करते हैं बच्चों। ओके, तो ये क्या है आपके पास, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब क्वेश्चन क्या पैदा हो गया, देखो इंडिपेंडेंट क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज किसने जोड़े, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने। तो जब क्लोज और क्लोज आपस में जुड़े तो कौन सा सेंटेंस बना, कंपाउंड सेंटेंस। मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लोज आपस में जुड़ते हैं तो सेंटेंस कौन सा बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो डेफिनेशंस क्लियर हो रही है साथ के साथ कि जब दो क्लोज जुड़ते हैं तो क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। कौन कौन से क्लोज जुड़ेंगे और फिर उनसे मिलकर के कौन सा सेंटेंस बनता है, वही सीरीज हमारी चली हुई है। ओके मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना कभी भी रट्टाफिकेशन, क्रैमिंग, रट्टा नहीं लगाना है इंग्लिश में, कभी नहीं चलता, बेसिक पोर्शन कभी नहीं चलेंगे। तो ध्यान रखना जितना ज्यादा चीजें हो सके सरलता से करना है, बिल्कुल सिंपल बन के रहो, सिंपलिसिटी ही बेस्ट होती है। सिंपल तरीके से जितना सीखोगे उतना बेस्ट होता है। ओके, तो ज्यादा पीपीटी वाली स्टडीज नहीं करनी है बच्चों, जितना हो सके खुद के हाथ के बनाए हुए नोट्स पे फोकस करना है। ओके, जितना ज्यादा प्रैक्टिकली चलोगे, सरलता से चलोगे, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ओके, बुकिश लैंग्वेज को ज्यादा फॉलो मत किया करो। तो सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब अपने को पता लग गया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ रहा है। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना कि ऐसे कंजक्शन कौन कौन से हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए आप एक छोटा सा चाहे ट्रिक बोल लो, आपने फैन बॉयज याद रखना है। फैन बॉयज, फैन बॉयज का मतलब हो गया एफ से हम बात करेंगे अगर फोर, तो फोर एक कंजक्शन है, जोड़ने का काम करता है। वो कैसा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ए से हम बात करें तो ए क्या हो गया, एंड हो गया, एंड भी जोड़ने का काम करता है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है।
एन की बात करें तो एन क्या है, नोर, NOR, नोर, ये भी। बी से हम बात करें बट, तो बट भी जोड़ने का काम करता है, तो कंजक्शन, और कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ओ से बात करें तो ओ क्या है, और, OR, और। वाई से बात करें, वाई क्या आ गया, यट, YET, यट, ये भी कंजक्शन है। और एस से बात करें तो एस क्या आ गया, सो। तो ये आपके पास 7 कंजक्शन है, और कैसे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। मतलब ये अगर किसी ना किसी क्लोज को जोड़ रहे होंगे ये वाले वर्ड्स, तो ये कंजक्शन का काम कर रहे होंगे, और ये कंजक्शन कौन से होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। तो आई होप अब तक सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस आपको आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, साथ के साथ आपको सॉल्यूशन उसका मिलेगा। ओके, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। तो 2 टाइप हमारे क्लियर हो चुके हैं, तीसरे टाइप पे शिफ्ट होते हैं। और तीसरा टाइप प्यारे बच्चों, तीसरा टाइप है आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य, मिश्रित से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मिश्रण जरूर होगा, कोई ना कोई क्लोज ऐड होगा, कोई ना कोई कंजक्शन ऐड होगा, कोई ना कोई सेंटेंस ऐड होगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या? अब सेंटेंस बना है तो ऑब्वियस सी बात है क्लोज तो होंगे। अब वो क्लोज कौन से होंगे, वही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। जब एक इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरा डिपेंडेंट क्लोज आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस कौन सा बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बात वही आ गई, जब 2 क्लोज आपस में मिलेंगे तो इनको मिलाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, कंजक्शन की। तो डिपेंडेंट क्लोज, जस्ट मैंने अभी डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ता है कौन सा कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसके लिए आप फैन बॉयज वाली ट्रिक याद कर सकते हैं। और डिपेंडेंट क्लोज को कौन जोड़ता है, सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ेगा सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यह है अरेंजमेंट कौन से सेंटेंस की, यह है सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इंडिपेंडेंट क्लोज और फिर डिपेंडेंट क्लोज, 2 क्लोज हमने लिखने हैं। अब जैसे सेंटेंस आपके पास आ गया कि आई मिस्ड द ट्रेन, आई मिस्ड द ट्रेन। अब देखो क्या इस क्लोज का मीनिंग बन रहा है, आई मिस्ड द ट्रेन, मीनिंग तो बन रहा है ना इसका। और जिसका मतलब बने, जिसका मीनिंग बने, वो क्लोज कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज। तो इंडिपेंडेंट क्लोज अपने पास आ गया। अब इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई कंजक्शन चाहिए होगा। अब इस सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं, बिकॉज आई वॉज लेट, बिकॉज आई वॉज लेट। अब ये सेंटेंस आ गया, आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट। तो अब ये इंडिपेंडेंट क्लोज और ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लोज, ये हो गया डिपेंडेंट क्लोज। अब इन दोनों को किसने जोड़ा, बिकॉज ने। तो बिकॉज यहां पर कौन सा कंजक्शन है, कौन सा क्लोज कंजक्शन है, सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन यहां पर काम कर रहा है। तो जहां पर एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट आपस में जुड़ता है उसको जोड़ेगा कौन, सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। और ये दोनों के दोनों क्लोज आपस में मिले तो ये सेंटेंस हमारे पास कौन सा बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। जैसे एक सेंटेंस और कर लेते हैं, he had left because we got home। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज और ये आपका डिपेंडेंट क्लोज। अब इनको किसने जोड़ा, सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन ने। तो ये पूरा सेंटेंस आपका कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो ये आपकी अरेंजमेंट है। मैंने बोला ना कि 2 तरह से होता है कि एक तो स्ट्रक्चर बेस होगा, एक पर्पस बेस होगा। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रक्चर है। तो अगर ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, हमें स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए सेंटेंस के। ओके, अब इसका 4th और लास्ट टाइप आपके पास जो होगा वो है कौन सा, 4th टाइप आपके पास प्यारे बच्चों वो है आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हम कह सकते हैं
संयुक्त मिश्रित वाक्य। अब कंपाउंड सेंटेंस अभी जस्ट हम पढ़ के आए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं। अब देखो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बन रहा था, जहां पर दो इंडिपेंडेंट क्लोज थे, तो मतलब इसको बनाने के लिए हमें जरूरत है किसकी, दो तो इंडिपेंडेंट क्लोज की। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे मिलकर बन रहा था, एक डिपेंडेंट से, और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक डिपेंडेंट क्लोज चाहिए होगा। तो दो इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बात करते हैं इसकी अरेंजमेंट। अब अपने पास दो तो इंडिपेंडेंट आ गए, एक डिपेंडेंट आ गया, इनको जोड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, कंजक्शन की। अब वो कंजक्शन है कौन सा, उसकी भी अरेंजमेंट लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास एक तो अपने पास आ गया इंडिपेंडेंट क्लोज, और उसके बाद यहां पर हमें सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, और उसके बाद यहां पर अपने पास आता है डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज, अब डिपेंडेंट क्लोज के बाद फिर से आएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और फिर आएगा इंडिपेंडेंट क्लोज। अब दो इंडिपेंडेंट क्लोज, पहला दूसरा, एक डिपेंडेंट क्लोज, और डिपेंडेंट क्लोज हमेशा किससे जुड़ता है, सबऑर्डिनेट से, जस्ट मैंने बताया, और इंडिपेंडेंट क्लोज किससे जुड़ता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो ये अरेंजमेंट जो है, ये अरेंजमेंट किसकी है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। अब बात करते हैं इसके सेंटेंस को पहचानना कैसे है। एक सेंटेंस आपके सामने है, जैसे आई मिस्ड द ट्रेन, आई मिस्ड द ट्रेन, ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लोज आ गया। अब उसके बाद डिपेंडेंट क्लोज है, लेकिन जुड़ेगा किससे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। अब यहां पर आपके पास क्या आ गया, बिकॉज, क्योंकि बिकॉज यहां पर किसका काम कर रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन काम कैसे करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सेंटेंस में या तो समय को जोड़ेंगे, कंडीशंस को जोड़ते हैं, एक प्रॉपर टेबल इसका बनेगा, जिस तरह से हमने कोऑर्डिनेटिंग को फैन बॉयज करके किया था, वो एक शॉर्टकट था। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग में कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, तो ये एक अलग से वीडियो इसकी बनाई जाएगी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते कौन कौन से हैं। अब यहां पर फिलहाल इतना ध्यान रखना टॉपिक को इजी बनाने के लिए कि डिपेंडेंट क्लोज हमेशा जो जुड़ते हैं किससे जुड़ते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज से जुड़ते हैं। तो आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट, बिकॉज आई वॉज लेट। अब देखो ये हो गया आपके पास इंडिपेंडेंट क्लोज, ये हो गया आपके पास डिपेंडेंट क्लोज, और इसको जोड़ा बिकॉज ने, तो ये क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कौन सा क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब यहां पर अगर मैं लगा दूं सो, मैंने कहा था ना सो, फैन बॉयज, बॉयज का लास्ट का जो एस है, एस किसको रिप्रेजेंट करेगा, सो को। तो सो यहां पर किसका काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। सो आई हैड टू टेक अ, सो आई हैड टू टेक अ बस। अब इस तरह से एक सेंटेंस लास्ट में हमने ऐड कर लिया। अब देखो सो कंजक्शन आई हैड टू टेक अ बस, इसका एक अपना प्रॉपर मीनिंग है, प्रॉपर मीनिंग है, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। किसने जोड़ा, सो ने, तो सो क्या आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस बना। इसमें आपको जस्ट इतना पहचानना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लोज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लोज है, और वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार जुड़ रहे हैं, उसी के बेस पर आपको कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जितने भी टाइप्स हैं वो आपको डिसाइड करने हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरा पूरा सेंटेंस है, यहां पर इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, किसने जोड़ा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने जोड़ा। इंडिपेंडेंट क्लोज सो ने जोड़ा, तो कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया। तो ये पूरी की पूरी जो अरेंजमेंट बनी, इस अरेंजमेंट का जो कंक्लूजन निकला, ये सेंटेंस कौन सा है, यह है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, अब जैसे एक सेंटेंस और आपको दिया जाए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। लास्ट सेंटेंस आपको दे रहा हूं, और इसमें आपको जस्ट ये पहचानना है कि जो सेंटेंस आपको दिया है इसमें टाइप कौन सा है। चार ऑप्शन आपके पास हो रहेंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सेंटेंस है ही हैड लेफ्ट बिफोर
we got home, before we got home and he came back, and he came back after 10 minutes. ये आपके पास एक सेंटेंस है जिसमें आप हमें ये बताएं कि इसमें चारों में से कौन सा टाइप है। सिर्फ टाइप ही नहीं बताना है, आपके प्रॉपर अरेंजमेंट बताने की, इसमें कंजक्शन क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होगा, डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है, और प्रॉपर एक अरेंजमेंट को आप जरूर बताने की कोशिश करें। तो ये था हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस जो है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने 4 डिस्कस किए, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों कि जितना हो सकता है आप सरलता से पढ़ें, हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, पीपीटी वाला पोर्शन ना लें, क्योंकि आप पीपीटी वाला पोर्शन हो या फिर आपका बुक वाला, तो दोनों में सिमिलरिटी ही है। तो आप जितना हो सके चीजों को ज्यादा से ज्यादा गहराई तक जाकर पढ़ें। जब तक आप टॉपिक को बिल्कुल गहराई तक नहीं पढ़ोगे, आपको उस टॉपिक में सिंप्लिसिटी नहीं आ सकती। आप टॉपिक को जितना जितना पढ़ते रहते हैं ना, हमें पता लग जाता है कि यहां से क्वेश्चंस क्या बनने वाले हैं, हमने चीजों को कैरी कैसे करना है, क्या क्या यहाँ पर कमजोरी है इस टॉपिक की, क्या क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बार बार एक ही बात कहूंगा, सरलता से जियो, सिंप्लिसिटी को हमेशा अपने पास रखो। सिंप्लिसिटी से कार्य किए हुए कार्य हमेशा लंबे समय तक चलते हैं। तो आई होप आपको सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।